सुप्रभात मित्रों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। बहुत से एक्सपर्ट अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। उनका खास ये है विचारधारा कि इस हार के पीछे यदि सबसे बड़ी वजह है तो वो है गेंदबाजी, और जो कि तीसरे गेंदबाज की कमी, और दूसरी तरफ थे कि सपोर्टिंग स्टाफ या हेल्प जो बैटिंग स्टाफ थे वो बैट्समैनों की गलतियों को ध्यान से उसको रिजॉल्व करने का अपना कार्य पूरा नहीं किए। उनका बैट प्लानिंग बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही घटिया था। ये सब कहे जाने वाले एक्सपर्ट खासकर उस क्षेत्र से आते हैं जहां पे क्रिकेट का ज़्यादा बोलबाला है। बीसीसीआई में जिनका सबसे अधिक चयन होता है तथा सबसे अधिक प्रभाव रहता है। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई। जी हाँ, मुंबई के खिलाड़ी और वहाँ के चयनकर्ता तथा एक्सपर्ट्स के अनुसार ये हमारी टीम के हार की प्रमुख विषय कारण रही है। इन कारणों को देखते हुए मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पक्षपात वाली नीति ये लोग कब छोड़ेंगे। रोहित शर्मा चौथे मैच में नहीं खेले, उसकी वजह ये बता रहे हैं कि वो अपना सेक्रीफाइस किए जगह टीम के लिए, जिससे कि टीम अच्छा प्रदर्शन कर सके। बीच सीरीज में जब एक निर्णायक मैच था उस समय अपने आप को ड्रॉप किए, बाकी 3 में वो ड्रॉप नहीं किए अपने आप को। उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो हो या विराट कोहली हो या अन्य बल्लेबाज, जो किसी तरह का किसी भी प्रैक्टिस अभ्यास मैच में नहीं हुए, उपलब्ध नहीं थे और न ही कोई अलग से कोई क्लास किए थे। इसके उपरांत भी वो घर से निकल के सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं और वहां पे विश्व प्रसिद्ध बॉलरों के सामने रन बनाने की दिवा स्वप्न में लगे हुए थे। ये दिवा स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्रिकेटर कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो कोई सीरीज खेलने जाता है तो उसको वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। यदि उसका प्रदर्शन ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब ग्रीन विकेट नहीं है तो क्या हुआ, फील्ड तो ग्रीन है। हमारे पीछे ही फील्ड देख लीजिए, ये घास से भरी हुई है। यदि ऐसे फील्डों पे ये स्टेट लेवल के बॉलरों के साथ स्विंग और बाउंस का प्रैक्टिस करते तो भी इनकी कुछ न कुछ रन रेट में इजाफा ज़रूर होता है। यदि आप 5 गेंदबाजों को लेके सोचते हैं कि वो विकेट ले पूरे की पूरे और रन भी बनाएं, तथा साथ में ये भी सोचते हैं कि वो गेंदबाज ही सब कुछ करे, तो बैट्समैनों की क्या ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट ये कह रहे थे, खासकर संजय मंजरेकर जी कह रहे थे कि तीसरे बॉलर की कमी, पेस बॉलर की, जो चौथे मैच में हुआ था, तो उस बात को उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए था कि ये बल्लेबाज अपने जो 5 बल्लेबाज खिलाते हैं टीम में, उनसे कम से कम 50 रन का एवरेज प्रत्येक मैच में या दोनों इनिंग्स में मिला के मिलना चाहिए, जिससे कि मैच में टोटल कम से कम 600 रन दोनों इनिंग्स मिला के होनी चाहिए थी, जो ये कभी नहीं कर सके। जो भी रन 300 के ऊपर या 250 के ऊपर बने, उसमें गेंदबाजों का परसेंटेज इन बल्लेबाजों से कहीं अधिक था, जो कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते थे। और उसमें से बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी थे जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गए थे। उसके उपरांत भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोष बॉलरों को देने की बजाय संजय मंजरेकर जी अपनी स्टेट्स को भी देखे तथा अपने खुद के प्रदर्शनों को भी देखे जो विदेशों में उन्होंने किए हैं। 1-2 सेंचुरी मारने के बाद पूरे सीरीज में या तो कहीं आने वाले 10 सीरीजों के लिए उन्हें फिक्स कर देना, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। इसलिए कम से कम जिस तरह एक मैच में बॉलर 2-3 विकेट नहीं ले पाता है तो उसको हटा दिया जाता है, या तो उसकी बॉलिंग लाइन लेंथ अच्छी नहीं होती तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक उसी तरह 10 रन से नीचे रन बनाने वाला कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे वो विराट कोहली हो या शुभमन गिल हो या जो भी हो, उनको भी टीम से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब हारना ही है तो बेंच स्ट्रेंथ करने के लिए और खिलाड़ियों में अनुभव लाने के लिए बल्लेबाजों को अधिक प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उनके प्रति कठोर रवैया अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से तो कुछ करेंगे नहीं। उन्हें अनुशासनात्मक ढंग से अपना खुद का
खेल सुधारना पड़ेगा। 2020 अब वनडे नहीं है कि आप सो के उठे और आके दौड़ा 2 घंटे का नॉकिंग किए और फील्ड में पहुंच गया, वहाँ पे आप 40-50 रन या सेंचुरी मार दिए। ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे हर गेंद आपके परीक्षा लेती है और आपकी प्रतिभा को देखती है। आप कितने बड़े नाम हैं वो नहीं देखती, हर गेंद देखती है कि आप कितनी अच्छी तरह से खेल रहे हैं। इसलिए नाम के पीछे या पुराने प्रदर्शनों पे ध्यान ना दें। जय हिंद।